भविष्यवाणी प्राप्त करने के बाद क्या करना है, चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को बनाया है और उन टॉपिक्स का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस लिंक्स में जाना ना भूलिएगा, आप वचन में और गहराई से बढ़ पाएंगे। जब एक व्यक्ति भविष्यवाणी पाता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को प्रार्थना करना चाहिए। जी, आप सही सुने। उस भविष्यवाणी को लेकर आपको परमेश्वर के पास जाना है और उनका अगुवाई मांगना है और परमेश्वर को पूछना है कि परमेश्वर, क्या यह भविष्यवाणी आपकी ओर से है? ये भविष्यवाणी अगर आपकी ओर से है, आपने मुझे दिया है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या तैयारियां करना पड़ेगा? क्योंकि याकूब का पहला अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, अगर किसी को बुद्धि का कमी है, अगर वो बुद्धि चाहते हैं, तो वो व्यक्ति परमेश्वर से बेझिझक मांग सकते हैं। बगैर कोई कमी खोजे परमेश्वर उस व्यक्ति को बुद्धि देंगे या बुद्धि प्रदान करेंगे। तो प्रार्थना से क्या होता है? क्लैरिटी आता है, कोई संदेह नहीं रहता है। प्रार्थना हमें क्लैरिटी दिलाता है। दूसरा, उस भविष्यवाणी को लेकर हमें वचन के साथ तुलना करना है, कंपेयर करना है। हमें देखना है कि क्या ये जो चिन्ह है, ये जो शब्द है, ये वचन से जुड़े हैं कि नहीं। अगर वचन से जुड़े हैं तो वचन में इन चिन्हों का, इन रंगों का, इन शब्दों का क्या अर्थ है और उसके अनुसार हमें उस भविष्यवाणी को आगे लेकर जाना है। प्रेरितों का कार्य का 17वां अध्याय का 11वां वचन में एक समुदाय था और समुदाय का नाम बेरेंस था। ये बेरेंस समुदाय प्रशंसा का पात्र था। प्रशंसा का पात्र इसलिए था क्योंकि पौलुस उस समय में उनको जो भी वचन बताते थे तो वो उस वचन को लेकर जाकर उसको परखते थे कि क्या ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। यही काम हमें भी करना है जो बेरेंस का समुदाय ने किया है। हमें हर भविष्यवाणी को परमेश्वर के वचन के साथ तुलना कर कर देखना है, तब हमें पता चलेगा कि वो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है या नहीं। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं कि जब आपको भविष्यवाणी मिले तो कोई भी जो आत्मा में आपसे बड़े हैं या आपके अगुवाई हैं, उनके पास जाकर आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे भविष्यवाणी आया है, आप क्या सोचते हैं। क्योंकि नीति वचन 11 के 14 में लिखा है कि बहुत सारे समुदाय के बीच में आने वाला सलाह के कारण एक व्यक्ति सुरक्षित रहता है। तो हमें सलाह का बहुत जरूरी है, एडवाइस का बहुत जरूरी है, काउंसिल का बहुत जरूरी है। विशेष तरीके से हमारे वो मसीह भाई बहन, हमारे वो लीडर्स जो आत्मा में, वचन के ज्ञान में हमसे बड़े हैं, और उनके मदद से हमें और भी स्पष्ट पता चलेगा कि ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है या नहीं। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो मैं अभी बता रहा हूँ। भविष्यवाणी मिलने के बाद हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ भविष्यवाणियों को पूरा होने में कई साल लग जाते हैं। मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया जिसको पूरा होने के लिए 20 साल लगा। जी, आपने सही सुना, 20 साल। 20 साल मैं धीरज धरा, प्रार्थना करता रहा। उस भविष्यवाणी को लिखकर मैंने दीवार में चिपकाया और रोज उस भविष्यवाणी को लेकर मैं प्रार्थना करता था। और 20 साल के बाद परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। इब्रानियों का 6 के 12 में लिखा गया है कि हमें धीरज धरना बहुत ही जरूरी है। अगर हम धीरज को छोड़ देंगे तो हमारा विश्वास भी डगमगा जाएगा। इसलिए हमें धीरज रखना है और परमेश्वर अपने समय में वो भविष्यवाणी जरूर पूरा करेंगे, अगर परमेश्वर ने वो भविष्यवाणी आपके जीवन पर किया है तो। आखिरी, जब आपको भविष्यवाणी मिले तो आपको सबसे जरूरी चीज है कि आपको एक्शन लेना जरूरी है। अगर उस भविष्यवाणी में ऐसा कुछ लिखा गया है कि आपको करना है, तो आपको समझ में आए या ना आए उसे करने का प्रयास करना चाहिए आपको। याकूब के 2 के 26 में लिखा है कि हमारे विश्वास क्रिया के बिना मृत है, यानी मरण के समान है। मैं विश्वास करता हूँ बोलकर बैठना अलग है, और मैं विश्वास करता हूँ कर कर उसके लिए कुछ करना, प्रमाणित करना, ये अलग है। क्योंकि विश्वास का अगला लेवल होता है कि उसको एक्शन में लेकर आना। इसलिए अगर भविष्यवाणी आपके जीवन में आता है तो आपको उसके लिए कुछ करना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी दिया कि फलाना देश तुम जाओगे, तो मैं तुरंत जाकर पासपोर्ट बनवाया और मैं तैयार था। पासपोर्ट बनाने के तुरंत
परमेश्वर ने द्वार नहीं खोला, लेकिन पासपोर्ट बनाकर मैंने ये साबित किया कि हाँ परमेश्वर आपने कहा, मैं यकीन कर रहा हूँ और मैं तैयार हूँ। और परमेश्वर ने जब समय आया तो परमेश्वर मुझे बाहर बहुत सारे देशों में उनके सुसमाचार प्रचार करने के लिए ले जाने लगे और उस पासपोर्ट में विभिन्न देशों का स्टैंप्स लगना शुरू हुआ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी हमें भविष्यवाणी आए और उस भविष्यवाणी में परमेश्वर ने आपको कुछ कहा है तो उसके अनुसार आपको तैयार होना और तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। भविष्यवाणी मिलने के बाद ये सारे स्टेप्स को पालन करना ज़रूरी है।